एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के सुझाव के बावजूद राज्य स्कूलों को खोलने के लिए उत्साहित नहीं हैं। दिल्ली ने लॉकडाउन में सोमवार से कई और रियायतें देने के बावजूद स्कूलों पर कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं राजस्थान में 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने का फैसला वापस ले लिया गया है। सीएम ने 5 मंत्रियों के समूह को स्कूलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया है। हालांकि चंद राज्यों में स्कूल खोले भी जा चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच में राज्य जोखिम उठाने से बच रहे हैं। दरअसल आईसीएमआर और एम्स के डायरेक्टर की सलाह भी 100% खोलने के पक्ष में नहीं है। Graded opening can be done. We can do it in an alternate manner. Then half the school comes on one day, the other half comes on the other day, so that crowd is less. We can do close surveillance. Children can be monitored, and if they have any symptom, they should stay at home. And we should see how the area is behaving in terms of positivity rate. And if the positivity rate continues to be low, schools can continue. If it rises, the schools can then be shut down. कैसे खुलना है, किन नियमों का पालन करना है, कितने स्टूडेंट्स को अलाउ करना है, ये सब एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए कि स्कूल्स को खोलना ही है। भारत जैसे देश में जहाँ पर अधिकतम लोग गांव में रहते हैं, जहाँ इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें देश भर के स्कूल को खोलने की प्रणाली को और उसके बारे में सोचने की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। दरअसल बच्चों की वैक्सीन आने से पहले और फिर उनका टीकाकरण हुए बिना स्कूलों को खोलने का फैसला लेना आसान भी नहीं है। अभी बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जिसका बच्चों पर ट्रायल चल रहा है और सितंबर तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है। जाइडस कैडिला ने 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए अपने डीएनए आधारित कोविड-19 टीके ज़ाइकोवीडी का क्लिनिकल ट्रायल खत्म कर लिया है और ये जल्द ही देश में उपलब्ध हो सकता है। फाइजर बायोएनटेक का टीका बच्चों के लिए तैयार है, लेकिन इसे भारत में अभी हरी झंडी मिलने का इंतजार है। फाइजर भारत को टीकों की सप्लाई करने से पहले एक इंडेमनिटी क्लॉज पर जोर दे रही है। यूरोप में 23 जुलाई को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में जो राज्य स्कूलों को खोलने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी राह आसान नहीं है। अभी तो वैक्सीन का आना बाकी है और फिर देश के करोड़ों बच्चों को इसे लगाना भी आसान नहीं है। ऐसे में जानकार लगातार कह रहे हैं कि राज्यों को एहतियात के साथ स्कूल खोलने का फैसला करना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा देरी होती है तो इससे करोड़ों बच्चों की पढ़ाई पर असर हो सकता है।